साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल विथ पीपी में। हम बात कर रहे हैं शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 के बारे में। साथियों, मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 2024 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और कब से इसके फॉर्म डलेंगे इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। आवेदन भरने की अंतिम तिथि क्या होगी, साथ ही हम आपको बताएंगे विषयवार इसका पाठ्यक्रम क्या है, क्या 21 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति फॉर्म भर सकते हैं, आवेदन भरने की तिथि क्या है और शैक्षणिक योग्यता क्या होगी। इन सब पर हम चर्चा करने वाले हैं। कौन कौन वर्ग 3 का फॉर्म भर सकता है, तो विस्तार से पूरी जानकारी के लिए अंत तक हमारे साथ बने रहें और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर लें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा संस्कृत शिक्षण शास्त्र, हिंदी शिक्षण शास्त्र, गणित शिक्षण शास्त्र, पर्यावरण शिक्षण शास्त्र संबंधी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हम पूरी जो भी आपकी पेडागोजी है उससे संबंधित संपूर्ण तैयारी अपने चैनल के माध्यम से कराएंगे। बढ़ते हैं पूरी जानकारी की तरफ। सबसे पहले देखते हैं आवेदन भरने की तिथि क्या है। साथियों, फॉर्म भरने की तिथि की बात की जाए तो आपके जो ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि है, नोटिफिकेशन आपको ESB की साइट पर मिल जाएगा। ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि है इसकी 1/10/2024 से स्टार्ट हैं और 15/10/2024 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। आवेदन पत्र में जो संशोधन किया जा सकता है वह 1/10/2024 से 20/10/2024 तक इसमें आप संशोधन करा सकते हैं। तो ये थी आपकी आवेदन भरने की तिथि। 1 तारीख से आपके फॉर्म भरे जाएंगे 15 तारीख तक। तो जिसको भी आवेदन फॉर्म भरना है इस तिथि के अंदर अपना फॉर्म फिल कर लें। दूसरी बात हम करते हैं, दूसरी बात की जाए विषयवार पाठ्यक्रम की, तो विषयवार पाठ्यक्रम के लिए आपको इसमें जो आएगा 150 नंबर का आपका पेपर रहेगा। और क्या आपका 150 नंबर में आएगा हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। आपका जो विषयवार पाठ्यक्रम है वह कुछ इस तरीके से है। आपका जो पात्रता परीक्षा का पेपर है वह 150 अंकों का होगा। इसमें जो है आपका जो आना है MCQ आएंगे, 30 अंक का आपका बाल विकास आएगा। भाषा नंबर 1 30 MCQ आएंगे और इसके अलावा साथ ही आपके इसमें भाषा नंबर 2 संस्कृत में 30 नंबर की आपकी संस्कृत आएगी। भाषा नंबर 3 गणित में जो है सब्जेक्ट नंबर 3 गणित आपकी 30 नंबर की आएगी और पर्यावरण आपका 30 नंबर का आएगा। इस तरीके से आपका 150 नंबर का प्रश्न रहेगा। बाल विकास 30 नंबर का, हिंदी 30 नंबर की, यदि आप फर्स्ट भाषा में हिंदी जो लैंग्वेज वन आप सिलेक्ट करते हैं। दूसरा लैंग्वेज 2 30 नंबर की, जिसमें आप अंग्रेजी और संस्कृत में से दोनों में से कोई एक चूज कर सकते हैं। गणित आपकी 30 नंबर की और पर्यावरण आपकी 30 नंबर की। इसमें भी आपकी पेडागोजी भी शामिल रहेगी और सब्जेक्टिव भी शामिल रहेगा। आगे बात करते हैं, क्या 21 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति फॉर्म भर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो 21 वर्ष से कम के हैं, क्या वह फॉर्म भर सकते हैं, तो इसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। साथियों, न्यूनतम आयु के बारे में बात की जाए तो इसमें स्पष्ट बताया गया है कि न्यूनतम एवं अधिकतम आयु प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन भरने की दिनांक को निर्धारित शैक्षणिक व्यवसाय की योग्यता धारित होना चाहिए अथवा व्यवसाय की योग्यता के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत होना चाहिए। यदि आप लास्ट ईयर में पढ़ रहे हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही तदनुसार आवेदकों की न्यूनतम और अधिकतम आयु का कोई बंधन नहीं होगा। यदि आप जो है पात्रता परीक्षा दे रहे हैं तो आपकी आयु कुछ भी हो, इससे अभी कोई दिक्कत नहीं है। बस आप लास्ट ईयर में हो, मतलब आप यदि फर्स्ट ईयर आपकी कंप्लीट हो, सेमेस्टर वाइज है तो आपका सेकेंड सेम कंप्लीट हो, और ईयरली है आप तो आपका जो है फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। पात्रता परीक्षा पात्र अभ्यर्थियों को चयन परीक्षा में सम्मिलित होना होगा। चयन परीक्षा के विज्ञापन वर्ष की 1 जनवरी को अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। मतलब अभी आप फॉर्म भर सकते हैं। जब चयन परीक्षा का नोटिफिकेशन आएगा, जिस वर्ष उसका नोटिफिकेशन आएगा उस वर्ष की 1 जनवरी को आपकी उम्र 21 वर्ष हो जानी चाहिए। मतलब आपकी यदि उम्र 2025 में यदि हम मानते हैं कि चयन परीक्षा का नोटिफिकेशन आएगा तो उस हिसाब से आप मान के चलें कि यदि आप 1 जनवरी 2025 को 21 वर्ष के हो रहे हैं तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। अभी 21 वर्ष होना अनिवार्य नहीं है। आगे बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता की। यदि बात की जाए तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती नियम में इसमें कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी, मतलब आपका 12वीं 50% आप पास होने चाहिए, तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा। 2 वर्ष का जो डिप्लोमा है आपका DED कहलाता है। यही आपको प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा जिसी को बोलते हैं डिप्लोमा ऑफ एजुकेशन, जिसको हम DED बोलते हैं। इसके अलावा कम से कम, यदि आपके पास A नहीं है तो दूसरा है कम से कम 45% अंकों के साथ 12वीं तथा इसके समकक्ष
तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानक और क्रियाविधि विनियम 2002 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्ष का डिप्लोमा, मतलब ऐसा डिप्लोमा जो नेशनल एजुकेशन की तरफ से, जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद है उसकी तरफ से मान्य हो, 2 वर्ष का वह डिप्लोमा हो, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। या आपके पास कम से कम 50% अंकों के साथ 12वीं इसके समकक्ष, इसके अलावा प्रारंभिक शिक्षा में 4 वर्षीय स्नातक उपाधि। यदि आपकी प्रारंभिक शिक्षा में 4 वर्षीय स्नातक उपाधि है, जिसको BLEd बोलते हैं, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, तो आपकी 12वीं है, 12वीं के बाद 4 साल की प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 4 वर्षीय एक स्नातक उपाधि होती है, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके पास कम से कम 50% अंकों के साथ 12वीं है तथा इसके समकक्ष कोई भी आपका 2 वर्षीय शिक्षा का डिप्लोमा है, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ ही स्नातक उपाधि तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा अथवा इसके समकक्ष, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। ये थी मोटी आपकी शैक्षणिक योग्यता की बात है। फाइनली जो सामान्य बात है वह यही है कि आप 12वीं पास हों और आपके पास D.Ed हो। यदि आपके पास D.Ed है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। B.Ed वालों को इसमें फॉर्म भरने की जो है छूट नहीं है। इसके अलावा जिनकी परसेंटेज इससे कम है और वह किसी कैटेगरी से आते हैं, जैसे कि आप ST कैटेगरी से आते हों या फिर SC कैटेगरी से आते हों, OBC से आते हों आप, या विकलांग हो, तो आपके लिए 5% अंकों की छूट मिलेगी। मतलब जो यहाँ पे प्रतिशत बताई गई है उसमें 5% अंकों की आपको छूट दी जाएगी, तो इसमें भी आप फॉर्म भर सकते हैं। आगे बात करते हैं वर्ग 3 में, वह व्यक्ति भी फॉर्म भर सकते हैं जो अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हैं। मुख्य तौर पर हमने आपको बता दिया, आपके जो फॉर्म भरे जाएंगे वह 1 तारीख से भरे जाएंगे 15 तारीख तक। दूसरी चीज़, विषयवार आपका जो पाठ्यक्रम है वह आपका क्या है, 30 नंबर के आपके 5 सब्जेक्ट रहेंगे, जिसमें आपका 30 नंबर का पर्यावरण रहेगा, 30 नंबर की गणित रहेगी, इसके अलावा 30 नंबर की आपकी हिंदी रहेगी, 30 नंबर की आपकी दूसरी भाषा रहेगी, अंग्रेजी या संस्कृत आप जो भी चूज करते हैं, और 30 नंबर का बाल विकास रहेगा। 21 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति भी फॉर्म भर सकते हैं। बस चयन परीक्षा का जिस दिन नोटिफिकेशन आए उस वर्ष के 1 जनवरी को आप 21 वर्ष के हो। अभी आप 21 वर्ष के नहीं हैं तब भी फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन भरने की तिथि हमने आपको बता ही दी है। इसके अलावा शैक्षणिक योग्यता इसकी जो आपको बताई गई है, कम से कम आप 12th पास हो 50% अंकों के साथ, और आपका 2 वर्षीय कोई भी प्राथमिक शिक्षा में या प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा हो, तो इतने लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। B.Ed वालों को फॉर्म भरने की अनुमति नहीं है, इस बात को आप विशेष ध्यान रखें। आज की इस वीडियो में इतना ही। अंत तक वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।